अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों की ये पिचपिची तहरी की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गोश्त को भून लेना है। ये मैंने ऑलरेडी गोश्त को भुना हुआ है। इसको भूनने के लिए हम इसमें सारे मसाले और ऑयल और प्याज का यूज़ करते हैं। और ये मैंने सब चीज़ें चॉपिंग कर ली हैं। टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक, इन्हें हमें बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। टमाटर को मैंने गोल कटिंग किया है, आप चाहो तो छोटे टुकड़ों में भी कटिंग कर सकते हो। एक नींबू के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। नींबू को भी मैं इसके अंदर निचोड़ दूंगी ताकि इसमें नींबू का भी टेस्ट आए। नींबू को मैं काट कर नहीं डाल रही हूँ, मैं निचोड़ कर डालती हूँ, क्योंकि फिर जहाँ नींबू आ जाता है वहाँ से चावल बहुत कड़वे से लगते हैं, तो इसलिए मैं नींबू का रस निचोड़ देती हूँ। नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे और सारा सामान जो मैंने चॉप किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। कटी हुई मूली, मूली को मैंने छील करके उसके पीसेस किए, मैंने गोल गोल कटिंग किया मैंने उसको, और इसमें मैंने मूली भी डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और हमारा जो मसाला है वो लगना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। गोश्त भूनने के लिए हम कटी हुई प्याज अपने गोश्त के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ें डालते हैं। नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। अब मैंने जो कुकर में मैंने गोश्त भुना था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और काला नमक डाला है, क्योंकि काले नमक में नीचे रेत बैठी हुई होती है, इसलिए मैं पानी में काला नमक घोल रही हूँ। पानी में काला नमक घोलने के बाद मैं इसको अपने मसाले में डालूंगी जो हमने रेडी किया है। इसमें मैंने पूरा पानी डाल दिया है। जैसे अगर हम 2 किलो चावल बना रहे हैं तो 4 किलो पानी लेंगे, यानी कि अगर आप 1 गिलास चावल बना रहे हैं तो 2 गिलास उसमें पानी डाला जाता है। इसमें मैं दाल भी डालूंगी, तो इसलिए हम दाल के अकॉर्डिंग पानी और एक्स्ट्रा लेते हैं। जितना हम दाल में पानी डालते हैं उससे थोड़ा सा कम करके उसके अकॉर्डिंग भी हम इसमें पानी डाल लेंगे। अब ये सूखा हुआ पुदीना मैंने इसमें काट दिया है। सारा सामान डालने के बाद, सारा सामान हम पहले डाल देते हैं लेकिन पुदीने को हम बाद में डालते हैं। आप चाहो तो साथ के साथ भी इसको डाल सकते हो। नमक भी इसमें ऐड कर देंगे, नमक भी डालना है। और अचार का मसाला, अचार का मसाला और अचार भी मैं इसमें डालूंगी। अचार का जो स्लाइस होता है उसको मैं टुकड़ों में करके डालती हूँ, पूरा नहीं डालती, क्योंकि इसका अचार ज़्यादातर लोग खाते नहीं हैं, उसको निकाल कर रख देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गल जाता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता खाने में। लेकिन इसके टेस्ट के लिए हमें इसमें डालना पड़ता है अचार, इससे हमारी तहरी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो मैं अचार कम मात्रा में डालती हूँ और छोटे छोटे पीस करके डालती हूँ। इसमें आप आम का अचार और हरी मिर्च का अचार दोनों डाल सकते हो। दाल भी मैंने इसमें डाल दी, उसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने भिगोए हुए हैं। भिगोए हुए चावलों का पानी निकाल देंगे हम सबसे पहले, और पानी निकालने के बाद इसमें थोड़ा ही पानी बचेगा जो हमें थोड़ा सा रोक लेना चाहिए, ताकि हमारे चावल में अगर कोई थोड़ा बहुत भी धूल का पार्टीशन हो, रेत का, तो वो नीचे बैठ जाए। चमचे से इस तरह हम इसको थोड़ा सा छन जाएगा, इसका पानी कम पानी आएगा, और चावल को हम इस तरह अपने भगोने में डाल लेंगे जिसमें हम खाना बना रहे हैं। ये मैं 2 किलो चावल की बना रही हूँ तहरी, और इसमें मैंने आधी किलो दाल डाली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 किलो चावल में आप 1 पाव दाल डाल सकते हो, 300 ग्राम दाल भी डाल सकते हो। चावलों को अच्छी तरह निचोड़ करके हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह और भी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर कैलीग्राफी और इस्लामिक क्लासेस की ही वीडियो मिलेंगी। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को एक बार ज़रूर चेक करें कि मेरे चैनल पर किस किस टाइप की वीडियोस हैं। आई होप ये चैनल की वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। क्लासेस ओनली फीमेल्स के लिए होती हैं। उसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा हम गैस को स्लो कर देंगे। स्लो करने के बाद हम इसको थोड़ा पकने देंगे जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें, लेकिन मेरे चावल अच्छी तरह पक चुके हैं, आप देख ही सकते हो, तो मुझे बीच में खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारे चावल बन चुके हैं। ऊपर से आप इसमें हरी मिर्च का अचार डाल सकते हो गार्निशिंग के लिए, और प्याज डाल सकते हो, यानी कि प्याज को तेल में तलकर प्याज का दाग लगा सकते हो या छौंक लगा सकते हो। उसके बाद हम इसके ऊपर एक कपड़े को भिगो करके, कॉटन का कपड़ा हमें लेना है, और उसका हम दम लगा देंगे, और गैस को हम स्लो कर देंगे। 10 से 15 मिनट तक हम चावलों को ऐसे ही रखा देने देंगे, और हमारे चावल जो हैं बनकर रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हमारे चावल बनेंगे।
और क्योंकि मैं इसे थोड़े पिचपिची टाइप में बना रही हूँ तो इसमें पानी मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा डाला था। वैसे तो हम डबल डालते हैं लेकिन मैंने डबल से ज़्यादा डाला है। और ये तहारी हमारी बनकर रेडी हो गई है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको ये सर्दियों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।